झांसी नगर निगम चुनाव ने तेजी पकड़ ली है। पार्षद पद के प्रत्याशी घर घर दस्तक देने लगे हैं। वार्ड नंबर 10 से में महिला सीट होने से लखन ठेकेदार अपनी पत्नी रेखा को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। रेखा पूर्व में पार्षद रहकर जनता की सेवा कर चुकी है। उनका कहना है कि इस बार जनता आशीर्वाद देती है तो एक विद्यालय खुलवाना पहली प्राथमिकता होगी। पार्षद बनते ही क्षेत्र में विकास का पहिया तेज गति से दौड़ेगा। आइए सुनते है वार्ड नंबर 10 की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम है लखन श्रीवास और लखन ठेकेदार के नाम से हम चर्चित रहते हैं। और लखन किस वार्ड से आप आवेदन कर रहे हैं, कौन सी सीट है, किसको लड़ा रहे हैं आप? ऐसा है कि ये जो वार्ड नंबर 10 है उस वार्ड नंबर 10 से अनुसूचित जाति में महिला सीट आई है। तो महिला सीट में हमारी धर्मपत्नी को हम लड़ा रहे हैं, श्रीमती रेखा। और पूर्व में भी वह पार्षद रही हैं और चूँकि क्या है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और जीतने के बाद भी हम लोगों ने क्षेत्र में जो क्षेत्र की समस्याएं थी, चाहे नाली से जुड़ी हो, चाहे लाइट से जुड़ी हो, चाहे पानी से जुड़ी हुई, हर समस्याओं का हमने समाधान किया, जिससे क्षेत्र की जनता ने हमें बड़ा सहयोग किया। और चूँकि क्या है कि हम लोग 2012 से 17 तक हम पार्षद रहे हैं, तो उस कार्यकाल में हमने मतलब जनता के प्रति बहुत अच्छे काम किए हैं, जो कि जनता हमें इस बार फिर हमें दोबारा बड़ा सहयोग कर रही है। और उनके कहने के आधार पर ही हमने अपनी धर्मपत्नी को फिर से चुनाव लड़ाने का नतीजा लिया है। अब की बार आपने क्या, आपके मजबूत इरादे हैं, क्या आपके वादे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखो, ऐसा वादे के लिए तो क्षेत्र की जो समस्या हैं वो काफ़ी जटिल हैं, क्योंकि जब हम सभासद थे तो हमने अपने क्षेत्र को बहुत चमकाया साफ़ सफाई से, और चाहे लाइट विभाग से, चाहे किसी विभाग से हमने किसी की कोई परेशानी नहीं आने दी और ना किसी को समस्या हुई। लेकिन अब जब 17 से 22 तक हम पार्षद नहीं रहे, चूँकि सीट बदल गई थी, आरक्षण में ओबीसी सीट आ गई थी, इसलिए हम नहीं लड़ पाए। तो उस कार्यकाल में 5 साल में समस्याओं का पूरा पुलिंदा बन चुका है। और चूँकि जहाँ भी जाते हैं तो हमें समस्याएं सामने आती हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता ने हमें बड़ा अनुरोध कर रही है कि प्लीज़ आपको अगर जनता आशीर्वाद देकर नगर निगम पहुंचाती है तो आपने पहली प्राथमिकता क्या होगी, किस विषय पे आप फोकस करेंगे? चूँकि क्या है कि हमारे क्षेत्र में पहले जो परिसीमन के आधार पे हमारे क्षेत्र को बहुत छोटा कर दिया गया है। पहले जो हमारा क्षेत्र था वो पानी की टंकी से लेके और वहाँ शंकर जी के मंदिर तक था, लेकिन उन्होंने 1300 वोट हमारे एरिया व वोट काट के वार्ड नंबर 29 में विलय कर दिए गए। चूँकि क्षेत्र के हमारे वोटर भी कम हो गए हैं और मतलब क्षेत्र भी कम हो गया है, और क्षेत्र में सरकारी ज़मीन नहीं है बिल्कुल भी, जिसका हम कोई मतलब क्षेत्र में जैसे एक सरकारी पार्क हुआ या सरकारी टॉयलेट हुआ, कहीं हम बना नहीं पाते। तो हमारा अनुरोध ये रहेगा कि जैसे गड़िया गांव जो शमशान घाट है, वहाँ हमारे क्षेत्र के आदमियों का ही अंतिम संस्कार होता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा व उसकी लड़ाई लड़ूँगा कि मेरा जो क्षेत्र है वो बढ़ाकर आज़ादपुरा गड़िया गांव तक कर दिया जाए, जिससे सरकारी जो लाभ है, जैसे एक सरकारी स्कूल के लिए भी हमने पहले बहुत प्रयास किया था, तो वो स्कूल भी मतलब नहीं बन पाया। क्योंकि क्या है कि उनका कहना ये था शिक्षा विभाग वालों का कि आपके क्षेत्र में सरकारी ज़मीन नहीं है, इसलिए हम लोग सरकारी स्कूल नहीं बना सकते। तो उस तरफ सरकारी ज़मीन भी है और वो हमारे क्षेत्र में नहीं था। अब उसके लिए हम सबसे पहले प्राथमिकता हमारी उसी क्षेत्र की रहेगी कि वो क्षेत्र बढ़ा दिया, जिससे हम एक सरकारी स्कूल अपने वार्ड में दें, क्योंकि ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता, मतलब हमारा जो उद्देश्य है चुनाव लड़ने का, वो एक स्कूल अपने वार्ड में एक स्कूल देने का है, सरकारी स्कूल देने का। अपने क्षेत्र की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी क्षेत्र की जनता ऐसा है कि हम अपने क्षेत्र में अपना खुद भ्रमण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो हमें अपने लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है चारों तरफ से, एक ही तरफ से नहीं, सारे पूरे वार्ड की चारों तरफ से हमें जनता बड़ा हमें समर्थन कर रही है और चुनाव जिताने का पूरा वादा कर रही है।